नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मित्र ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। जिनमें कई प्रश्न हैं, उसमें बढ़ी हुई पेंशन कब आएगी, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई, सरकार ने पेंशन के बारे में नए नियम क्या तय करने जा रही है, 2-3 महीनों से रुकी हुई पेंशन कब आएगी, वे पेंशनधारी जिन्होंने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया तथा उनके वार्षिक सत्यापन करवाने में क्या समस्या आ रही है, कई पेंशनधारियों की पेंशन बंद हो गई है, उनकी वापस शुरू कैसे होगी। हम इन सभी बातों पर इस वीडियो में बात करेंगे। इन सभी बातों के बारे में जानने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल मित्र ज्ञान पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम योजनाओं की अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तथा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो में से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा योजना के इन सभी प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे पहला प्रश्न है कि बढ़ी हुई पेंशन कब आएगी। तो दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन 1 माह की 15 जुलाई को पेंशनधारियों के खातों में जमा हो गई है। जिन पेंशनधारियों के खातों में पेंशन जमा नहीं हुई है तो वे अपने निकटतम मित्र पर जाएं, अपनी पेंशन के बारे में स्थिति चेक करवाएं, क्योंकि कई पेंशनधारियों के पेंशन नहीं आई है क्योंकि उनके वार्षिक सत्यापन बाकी है, इसलिए उनके खातों में पेंशन जमा नहीं हुई। तथा जिन पेंशनधारियों के वार्षिक सत्यापन कंप्लीट है, उनके 1 महीने की पेंशन वो 15 जुलाई को उनके खातों में आ गई है, वो अपने बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार ने 2025 का बजट अनाउंस किया, तब उन्होंने बताया था कि जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। राजस्थान सरकार ने 2025 के बजट में पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब वृद्धजन, विधवा, विशेष योग्यजन और लघु एवं सीमांत किसानों को मिलने वाली पेंशन राशि 1250 रुपये प्रति माह कर दी गई। राजस्थान सरकार का दूसरा पूर्ण बजट सदन में पेश किया गया और कहा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को आने वाले साल में वृद्धा पेंशन, एकल नारियों, विधवाओं और लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलने वाली पेंशन को बढ़ा दिया गया है। राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने कहा था कि आने वाले साल में अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं और लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 1250 रुपये हर महीने दी जाएगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत में पेंशन राशि 500 रुपये हर महीने रखी गई थी। 2019 में पेंशन राशि को बढ़ाकर 750 रुपये हर महीने किया गया था और साल 2023 में इसमें 15% बढ़ोतरी प्रति वर्ष करके 1050 रुपये का प्रावधान कर दिया गया था। उसी प्रावधान के तहत मई 2025 से आपको पेंशन राशि 1250 रुपये मिलेगी। जो पेंशनधारी मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करते हैं और 1150 रुपये हर महीने उनको पेंशन मिल रही थी, उनको अब 1250 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। और जो मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना का लाभ ले रही महिलाएं हैं, उनको 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम की महिलाएं हैं, उनको 1250 रुपये मिलेंगे। पहले उनको 1150 रुपये मिलते थे। और 75 वर्ष या उससे अधिक की उम्र की कोई महिलाएं हैं, विधवा, उनको 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे। और जो पेंशनधारी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करता था, उनको 1150 रुपये हर महीने पेंशन मिलती थी, उनको अब 1250 रुपये मिलेंगे। और जो विशेष योग्यजन कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित हैं, उनको 2500 रुपये हर महीने मिलेगी। और जो विशेष योग्यजन सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं, उनको 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे। और जो पेंशनधारी लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, उनको 1150 रुपये पहले मिलते थे, अब उनको पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और 1250 रुपये हर महीने उनको भी पेंशन राशि मिलेगी। अब बात करते हैं कि सरकार ऐसा कौन सा नियम तय करने जा रही है जिससे पेंशनधारियों की पेंशन होगी बंद। प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया था। वैसी इस तैयारी अब सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भी इच्छा से सामाजिक पेंशन सरेंडर कराने के लिए गिव अप अभियान शुरू करने जा रही है। घोषणा हफ्ते भर में हो सकती है। यह अभियान भी फेज में ही चलेगा। एक अनुमान के मुताबिक पहले फेज में 3 से 5 लाख पेंशन भोगियों की सामाजिक पेंशन बंद हो सकती है। इसमें वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन श्रेणी के शामिल है। इसमें सालाना 500 से 600 करोड़ रुपए सरकार के बचेंगे। प्रदेश में वृद्धजन और एकल नारी पेंशन के लिए अधिकतम आय 48,000 रुपये
रखी गई है, जबकि विशेष योग्यजन की अधिकतम आय सालाना 60,000 रुपये रखी गई है। राजस्थान में सरकार ने पेंशनधारियों के जांच करवाई तो उसमें आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 5,66,000 से ज्यादा लोगों ने उम्र बढ़ाकर पेंशन उठाई है। कुछ मामलों में मृत व्यक्ति के नाम पर खाते चलते रहे और वर्षों तक पेंशन की रकम उठाई जाती रही। फर्जीवाड़ा के 3,37,838 मामले खोजे जा चुके हैं। इनमें से 318 करोड़ रुपए की रिकवरी की जानी, मतलब जिन्होंने फर्जी पेंशन उठाई उनसे रिकवरी की जाएगी। और कई जिलों में विधवा महिला की पेंशन उठा रही है, उन्होंने पुनर्विवाह भी कर लिया, उसके बावजूद उन्होंने विधवा पेंशन उठाई है, उनसे भी रिकवरी की जाएगी। राजस्थान सरकार हर महीने करीब 1,000 करोड़ का बजट पेंशनधारियों के खातों में जमा कर रही है, क्योंकि राजस्थान में 90 लाख से अधिक लोग सामाजिक पेंशन श्रेणी में पेंशनधारी हैं। सरकार ने जो पेंशन के नियम तय कर रखे हुए हैं उनके अनुसार मुख्यमंत्री वर्धन समान पेंशन योजना में पात्र परिवार की अधिकतम आय 48,000 रुपये सालाना होनी चाहिए। मतलब जो पेंशनधारी है उनकी वार्षिक आय परिवार की 48,000 रुपये ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो उन पेंशनधारी की पेंशन होगी बंद। अब मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना में परिवार की अधिकतम आय 60,000 रुपये सालाना होनी चाहिए। मतलब जो विशेष योग्यजन व्यक्ति है वो पेंशन का लाभ ले रहा है, उनकी पारिवारिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना में पात्र परिवार की अधिकतम आय 48,000 रुपये से सालाना कम होनी चाहिए। जिन परिवार की 48,000 से आय कम है और वो परिवार में कोई महिलाएं हैं जो एकल नारी समान योजना पेंशन योजना की जो पेंशनधारी है, इन योजनाओं के अलावा केंद्र सूची के बीपीएल से जुड़ी योजना भी इसके दायरे में रहेगी। मतलब जो राशनदारी है उनका राशन कार्ड बीपीएल में है और वो पेंशन में दारी है, वो भी इन योजनाओं का लाभ ले रहा, तो वो भी इन्हीं पेंशन कैटेगरी के तहत दायरे में ही रहेगा। तो बात करते हैं कि राजस्थान में जो 48,000 से ज्यादा बिजली बिल चुकाने वाले 3 लाख पेंशन धारक बने हुए हैं, वो भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अब उनकी पेंशन हो जाएगी बंद। जिन वर्जनों और एकल नारियों के घर का बिजली का पानी वार्षिक बिल 48,000 रुपये से अधिक आ रहा है, ऐसे लोगों की वर्जन पेंशन और एकल नारी पेंशन पर एक्शन होगा। सरकार ने तैयारी कर ली है। उनका तर्क है कि जो व्यक्ति निर्धारित अधिकतम आय की तुलना से ज्यादा बिल जमा करा रहा है उस पर एक्शन लिया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक पेंशन के अलग अलग कैटेगरी में इस तरह के करीब 2 से 3 लाख केस राजस्थान में हैं। तो सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग में जो एनएफएसए में जुड़े हुए थे उन्होंने गिव अभियान चलाया था, उसी प्रकार पेंशन में भी इस प्रकार का गिव अभियान शुरू करने जा रही हैं। निर्धारित आय से अधिक के मामले विभाग ने चिन्हित कर लिए गए हैं। ऐसे में विभागीय स्तर पर एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी, मतलब एक फिक्स डेट निर्धारित की जाएगी कि उस सीमा में आप 48,000 से अधिक बिल का भुगतान करते हो और आप पेंशन ले रहे हो तो आप अपना पेंशन है वो सरेंडर कर सकते हो। जो लोग पेंशन की पात्रता की जो योग्यता नहीं रखते हैं उनको पेंशन सरेंडर करने का अभियान में भाग लेना चाहिए। इसमें पेंशन सरेंडर नहीं करेगा उन्हें ब्याज समेत वसूली की जाएगी और एक्शन से बचने के लिए बड़ी संख्या में पेंशन सरेंडर की जा सकती है। सरकार का दावा है कि और मामला में विभाग और मंत्री स्तर पर एक अपील भी सामाजिक पेंशन भोगियों के लिए अलग से की जाएगी। वे पेंशनधारी जिन्होंने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया उनको वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। पेंशन सत्यापन में आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप अपने संबंधित विभाग में जाइए और पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाइए। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की वेबसाइट है राज SSP पर जाकर आप अपना पेंशन की स्थिति देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी हुई ताजा अपडेट। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।